हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बोनेक्लोर का शेष भाग आगे देखते हैं। उसके आगे खोटा में बोलते हैं वन के राजा, अरे हम तो सब देखियोन, सब बुझियोन, सब लेके मन मसवाए के रही जाए। बोन कहे लागल। जखन बोने राजाक आँखें लोर देखला तखन आरो कहियो कुछ नहीं बोले पारला। ओखिन के चुप देखे के फिर बोने बोले लागल, तोहिन आपन दुखे देखी है के कांदे लगल है। तोहिन के इटा एगो पारिवारिक दुख लागोन, आदमिक दुख एकरले बेसिन तोहिन सोचले नहीं पारवाए। काहे कि तोहिन आपन सवारथ ले बेसी सोझो नहीं पारवाए। इतना दूरदृष्टि तोहिन के नेखोन। आदमी भगवान कर सबले श्रेष्ठ, ऊंच बोड़, बुद्धिमान, चालाक बनावले लागे कि दोसर जीव रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पैरे वाला सबके काबू में करीहन। आपन सवारथ खातिर बचाइबो करा है, खाइबो पियको देहाल, पालबो पोसबो करा है, और जे नी करे के सब तोहिन करा है। बोन राजा जोर जोर से बोलने लगे। इसका अर्थ है वन राजा मनुष्य के बातों का जवाब देते हैं। अरे हम तो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं और मन महसूस के रह जाते हैं। वन राजा आगे कहने लगे, जब वन के राजा के आँख के आंसू देख कोई कुछ नहीं बोल सका। उन्हें चुप देख फिर वन राजा बोले, तुम लोगों को अपना दुखी होकर तुम अपना दुख देखकर तुम रो रहे हो। तुम लोग का दुख परिवार का दुख लगता है, आदमी का दुख। इसके आगे तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए वैसे सोचते नहीं। तुम लोगों की दूरदृष्टि नहीं है। आदमी को भगवान ने सबसे ऊंचा, बड़ा, बुद्धिमान, चालाक बनाया। वह दूसरे जीव, रेंगने वाले जीव, बिना रेंगने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, पैर वाले, सबको मनुष्य ने अपने काबू में कर लिया है। अपने स्वार्थ के लिए आदमी उसे बचाता है, खाने पीने देकर पालता पोसता है। जो नहीं करना चाहिए वह भी करता है। वन राजा उसके आगे जोर जोर से बोलने लगते हैं और कहते हैं, जोर जोर से बोलते बोलते बोनेक राजा आंखें लोर डबडबाए गई। जोर जोर से बोलते बोलते वन के राजा के आंखों से आंसू डबडबाने लगे। ओकर मुँहले कोनो बकार ही न पारे लगल। मने रोते रोते वह अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। से ले ऊन तनी थिराए लेल, इसलिए वह थोड़ी देर रुक जाते हैं। फिर वे बोलते हैं, मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही हमार नाम ले के हमार बचवे के नामे कते कते योजना बनावत और सब खाए पी जाए। नवा नवा बोन लगवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनावलत। 1000, 2000, 5000, 10,000 के लाखों खर्चा दिखाए के सब गमन करी लेहत। का हम इस सब ना जानिए? का हम इतना अचेत ही जे तोहिन के प्रोग्राम कर जानकारी हमरा नहीं होवे है? हमरो शरीर लहू है, हमरो शरीर पानी कूदे है, हमहू हवा पाही, हमरो तोहरीने जैसन सूरजो का रोशनी मिले ही, हमहू ओके माटी ऊपर निर्भर ही, जकर की तोहने हो। बोनेक राजा फिर कांदे कुंदी हले। आगे वन राजा बोलते हैं, मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही मेरे नाम से, हमको बचाने के नाम से कितनी योजना बनाते हैं, खूब खाते पीते हैं, नया नया वन लगाने के लिए अरबों खरबों योजना बनाते हैं। 1000, 2000, 5000, 10,000 लाखों खर्चा दिखाकर सब गमन कर लेते हैं। क्या ये सब हम नहीं जानते? क्या हम इतना अचेत हैं जो कि ये प्रोग्राम की जानकारी मुझे नहीं है? मेरा शरीर में भी खून है, हमारा शरीर में भी पानी कूदता है, हमें भी हवा मिलती है, हमें भी तुम्हारे जैसे सूर्य की रोशनी मिली है,
हम भी उसी मिट्टी के पर हैं जिस पर तुम लोग हो। फिर वन राजा रोने लगे। आदमी जन बोनेक राजाक सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे पाला। आदमी लोग वन राजा के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए। आदमी जन हैचोक मुँह हेठ करी है। बोनेक राजा सवाले ओखिन ठीन कोनो जवाब ही न ले। वन राजा के सवाल का जवाब मनुष्य के पास था ही नहीं। आगे वन राजा बोलते हैं, बोनेक राजा फिर बोले लागल, तोहिन हमार सुंदर बाग बगीचा जे उजवड़लाय जवानों नी हेली आर काटलाय, सर सिपाही मोटाला, फॉरेस्टर माल माल हेला, हमार बचवे खातिर रकम रकम कर नाटक करला, मगर हमरा बचवे तो ढई धूर धूर दूर ले हमरा उजवाड़ देला। हमरो सब गाछ पाल्हा लर फट फाट के लर गेलाय, हम उजाड़ हली गेले। हमार संग रहवैयन शेर बाघ हाथी लाकड़ा सियार खेरहा मूसा चिड़वा सब खत्म हो गेला। सांप बिच्छू जे हमार दोसर छोट मोट रखवाला रहल ओखिनो खत्म कर गेला। नाना रकम कर पक्षी चील्हा कौआ सुग्गा मैना पंडकी गुंडरी सब सिराय गेला। पानिक दिने नाचे गावे हेली जकर संग ऊ मोर मोरनी हेराय विसराय गेला। कोयल कर कुको जाने नी पारी कहाँ कहाँ सुने हैं। इसका अर्थ है, वन राजा बोलते हैं, तुमने हमारे सुंदर बाग बगीचे को उजाड़ दिए हो, जो अभी जवान भी नहीं हुए थे उसे काट दिए हो। सिपाही पैसे से मोटे हो गए हैं, फॉरेस्टर माला माल हो गए हैं, हमको बचाने के लिए रकम रकम के नाटक किए, मगर हमें बचाने की तो दूर 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 तक वे हमें उजाड़ दिए हैं। मेरे सब पेड़ पौधे काट के ले गए, हमें उजाड़ दिए हैं। हमारे साथ रहने वाले शेर बाघ हाथी लकड़ा सियार खरगा मूसा सब खत्म हो गया है। सांप बिच्छू जो हमारे छोटे मोटे रखवाले थे वे भी खत्म हो गए हैं। कई प्रकार के पक्षी चील कौआ सुग्गा मैना पंडकी गुटकी सब गुम हो गए हैं। पानी के दिनों में मेरे साथ नाच गान करने वाले मोर मोरनी सभी समाप्त हो गए हैं। कोयल की कूक ना जाने मैंने कब सुनी होगी। आगे वन राजा कहते हैं, झरझर लोर बोहे लागेले वन राजा कर आँखी ले। ऊ फिर कहे लागल, हमर सब ले बेसी शुभ चिंतक हाथी कर धार तोहिन उजड़ाल देले से तो ओखिन खाले रहे ले छिपे ले हिंदे हुंदे कुंदी भूल हल, खेत बारी कुंदले रौंदले खाले उजड़ाले धारो बस्तियों में ढुकी जात। हमर ले कम दुख ओखिन के नेखिन बेसिन हईन, जखन तोनी ओखिन कर घर मकान उजड़ालन ओखिन तो जीवे लगथी। तोहिन जैसन चिंतनशील मननशील भावपूर्ण भाखापूर्ण ओखिनो कर समाज हईन, सेले जखन ओखिन के कुसट देहान ओखिनो तो बदला लेहलथुन। जाकर सबले आगू पूजा कराहर ओके घर उजवाड़ देथुल भोगलतई। आगे वन राजा के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। फिर वे कहने लगे, हमारे सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक हाथी का घर भी तुम लोग उजाड़ दिए, इसलिए तो खाने रहने के लिए वह इधर उधर भागते फिर रहा है, खेत बाड़ी रौंदता उजाड़ता और बस्ती में घुसता है। हमारे दुख से ज़्यादा तो उनका दुख है। जब तुम लोग उसके घर उजाड़ दिए तो वे भी तो जीव हैं, तुम लोगों की तरह चिंतनशील मननशील भावपूर्ण उन लोगों का भी समाज है, इसलिए तो वे भी तुमसे बदला अवश्य लेंगे। जिनकी सबसे पहले तुम पूजा करते थे उनके घर उजाड़ दिए तो फिर भोगेगा कौन। आगे बोनेक राजा ढेरे भावुक हो गेल रहे, कांते कांते ओकर आँखें लोर सूखी गेल रहे। मने मने सोचल, आदमी बड़ा चालाक है, छलाय फुसलाय के सब जीव जंतु चल अचल के
आपन काबू में करी लेहत, आपन स्वास्थ्य सवारत खातिर मगुर आदमी के एक दिन तो बूझे ही हतन जखन हमार दरकार पड़तन। हम जी रहले पानी बिनु तरसता, हम नी रहले शुद्ध हवा नी पावता। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़लतीन कि बिना हमरे गोड़ तर गिरले कोनो उपाय नहीं चहलतीन। इतना कही के वन राजा चुप हो गए। वन राजा कहते हैं रोते रोते वे उनके आंखों के आंसू सूख गए हैं। मन ही मन वे सोचते हैं आदमी बड़ा चालाक है, छला के फुसला के सब जीव जंतु चल अचल सबको अपने काबू में कर लिया है और अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य जो है आदमी एक दिन उसे ज़रूर समझ में आएगा जब उसे मेरी आवश्यकता पड़ेगी। हम तो बिना पानी के तरसते हैं, हम भी शुद्ध हवा के बिना तरसते हैं। जब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि उन्हें हमारे पैर के नीचे गिरना होगा, इतना कह के और उनके पास कोई उपाय नहीं होगा, इतना कह के वन राजा चुप हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति की इस प्रकार से दोहन को लेखक ने हमारे सामने दर्शाया है। किस प्रकार से मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वनों को काटते जा रहे हैं, अपने पैसे के लिए वनों को पूरी तरह से खत्म करते जा रहे हैं और उसका भुगतान आज भी हम भोग रहे हैं और आगे भी अवश्य यह हमारे लिए घातक हुई सिद्ध होगा। इसलिए मनुष्य पता नहीं इसे कब समझेगा। इस प्रकार से हमारा कहानी यहाँ समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।